नमस्ते भैया बहनों, मैं शशिबाला राठौर कक्षा पंचम में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1 में संख्याएं, जिसमें प्रश्न 4 स्थानीय मान, उपयुक्त चिन्ह लगाना, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा सीखेंगे। आपके प्रश्न 4 दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। अब आप देखेंगे स्थानीय मान कहते किसे हैं, तो मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, इसके द्वारा आप पहले स्थानीय मान समझिए। जो अंक जिस स्थान पर होता है उसका अंक सहित स्थान ही स्थानीय मान होता है। जैसे कोई भी अंक है, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस स्थान पर है वो हमें ध्यान रखना होता है। इनका मैंने मान भी लिखा है, जैसे इकाई का मान 1, दहाई का मान 10, सैकड़े का मान 100, हजार का मान 1000 और 10,000 का मान 10,000। और एक संख्या से भी आपको स्थानीय मान समझा रही हूँ। जैसे ये संख्या इकाई पर है, ये दहाई पर है, ये सैकड़े पर है, ये हजार पर है और ये 10,000 पर है, तो मैंने इनके मान से इसका गुणा किया। देखो इकाई पर 2 है तो 2 का गुणा 1 से किया, दहाई पर 4 है, दहाई का मान 10 है तो 10 से गुणा किया, सैकड़े का मान 100 है और सैकड़े पे 5 है तो 5 का 100 से गुणा किया, और हजार के स्थान पे 6 है और हजार का मान 1000 है तो 6 का 1000 से गुणा किया, और 3 10,000 के स्थान पर है और 10,000 का मान 10,000 होता है तो इसका गुणा 10,000 से किया है। और इसी तरह हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। कई बार हमें सवाल में ऐसा भी पूछा जाता है 5642 में 5 व 4 का स्थानीय मान, यानी हमें सभी अंकों का नहीं पूछकर किसी विशेष स्थान वाले अंक का ही स्थानीय मान पूछते हैं। जैसे इकाई दहाई, दहाई पर 4 है तो दहाई का मान क्या है 10, तो हम 4 का 10 से गुणा करेंगे और 40 हो जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर 5 है तो 5 का हम 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएंगे। और इसके बाद हम इसका उत्तर लिख देंगे, 4 का स्थानीय मान 40 और 5 का स्थानीय मान 5000। 2702 में 0 का स्थानीय मान, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ये आप सभी को पता है। तो स्थानीय मान भी 0 ही आएगा, 0 का स्थानीय मान 0 ही आएगा, चाहे वो कोई भी स्थान पर हो। जैसे देखो उदाहरण के तौर पे ये 0 दहाई के स्थान पर है तो मैंने इसका गुणा दहाई से किया है, तो देखो 0 का गुणा 0 से किया तो भी 0 आएगा, 0 का गुणा 1 से किया तो भी 0 आएगा। अतः 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, ये आप नोट कर लेना कि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। अब मैं आपको प्रश्न 4 समझाती हूँ, आप अच्छे से कर लोगे। नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। तो 6, इसका मान क्या है 1, तो 6 का स्थानीय मान 6। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 2 कहाँ है 10,000 के स्थान पे, तो आप 2 का गुणा 10,000 से करेंगे, अतः ये हो जाएंगे 20,000। अब इसमें देखिए दहाई के स्थान पर 6 है तो आप दहाई का मान 10 होता है तो 10 से गुणा कीजिए, 60 आ जाएंगे। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000 के स्थान पे तो आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये 2000 आ जाएंगे। तो आपको सवाल यही पूछा गया था 6 व 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जितने भी प्रश्न में 6 व 2 दिए हैं उसी का स्थानीय मान ज्ञात करना है, इसके अलावा किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात नहीं किया है। यहाँ देखो मैंने 6 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान ही ज्ञात किया है, और ये भी इसी तरह ज्ञात किए हैं। अब है उपयुक्त चिन्ह लगाएं। देखो बच्चों, इधर 2 बैलून है और इधर 3 बैलून है। बोलो आप कौन से बैलून लोगे, किधर अपना हाथ खोलोगे लेने के लिए, 3 बैलून लेने के लिए। चलो अच्छी बात है। इधर 3 पतंग है और इधर 1 पतंग है, आप कौन सी पतंग लेने के लिए करोगे, 3 पतंग लोगे, तो ज़्यादा की तरफ ही आप अपना हाथ खोलेंगे। अब इधर भी 2 कप है, इधर भी 2 कप है, बोलो आप कौन से कप लोगे, दोनों बराबर है तो आप किसी भी तरफ से ले सकते हैं। तो इसी तरह हम संख्याओं में भी उपयुक्त चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए इधर संख्या में उपयुक्त चिन्ह लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये 4 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले हमें हजार वाला अंक देखना, इसके बाद सैकड़े वाला अंक देखना, इसके बाद दहाई वाला अंक देखना, फिर इकाई वाला। अब यहाँ देखो दहाई वाले अंक में यहाँ पर दहाई वाले अंक पर आप देखिए 7 बड़ा है 3 छोटा है तो इधर चिन्ह आ जाएगा। इधर देखो हजार में बराबर स्थान है, सैकड़े पे भी बराबर है। दहाई में इधर देखिए इधर 2 है इधर 3 है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई 3 वाली। इधर हजार में बराबर है, सैकड़े में भी बराबर है, दहाई में भी बराबर है, इकाई में भी बराबर है, तो ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। इधर देखिए आप
हजार की संख्या बराबर है, सैकड़े की संख्या बराबर है, दहाई की संख्या बराबर है, तो आप इकाई को देखेंगे, इधर इकाई में 0 है, इधर इकाई में 2 है, तो आप कौन सी संख्या को बड़ा मानेंगे? 2 को। इधर भी आप देखिए 3675, हजार सैकड़ा दहाई इकाई और हजार सैकड़ा दहाई इकाई वाली सारी संख्याएं बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 9821 है इधर और 9799, और इधर आप सैकड़े वाला अंक देखिए, सैकड़े वाला ये बड़ा है, तो ये वाली संख्या पे आप चिन्ह लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपके छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा यानी आरोही क्रम। ये देखो मैंने कुछ चित्रों के द्वारा आपको छोटे से बड़ा समझाया है कि कैसे हमें संख्याओं को लिखना है। अब इसमें 5 अंकों की संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10,000, फिर 1000, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई वाले अंक को आप देखना और उसकी तुलना करना। जैसे मैंने यहाँ पर देखा है 10,000 वाली संख्या और 1000 वाली संख्या में ये 25,000 वाली सबसे छोटी है। देखो इधर 26,000, 37,000, 30,000, तो 25,000 वाली सबसे छोटी है। इसके बाद 26,000 वाली संख्या आ जाएगी, इसके बाद 30,000 वाली और इसके बाद 37,000 वाली। इसी तरह हम इन अंकों को भी देखेंगे। 10,000 के स्थान पे सभी अंक बराबर है। 1000 वाले स्थान को देखिए, इधर 9 है, इधर 3 है, इधर 9 है, इधर 7 है, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? 1000 वाली। 53,000 वाली, 53,907, तो ये हमारे पास ये छोटी संख्या सबसे छोटी ये आ गई। अब कौन सी संख्या होगी छोटी? 57,000 वाली, क्योंकि ये भी 59,000, ये भी 59,000, तो 57,039। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे और सैकड़े वाले स्थान को देखेंगे। सैकड़े में कौन सी छोटी है? 307 वाली, तो 59,307, और यहाँ पे हो जाएंगे 59,703। अब आप अच्छे से आरोही क्रम छोटे से बड़ा समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है आपके बड़े से छोटे क्रम में लिखे, यानी बड़े से छोटा। ये देखो मैंने पेड़ बनाया, ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ये आम भी बड़े से छोटे क्रम में जमा है। इसी तरह हमें अंकों को भी बड़े से छोटे क्रम में जमाना है। अब इसमें सबसे बड़ा अंक देखना है, जैसे उसमें हमने सबसे छोटा देखा था। सबसे पहले 10,000, 1000 वाली संख्या में देखेंगे हम, ये 50,000 सबसे बड़े हैं या 51,000 बड़े हैं, 42, 34, 41 छोटे हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। 51,000 वाले सबसे बड़े हैं, 51,425। इसके बाद 50,925। अब इन दोनों संख्याओं में तुलना हो गई है और इनका काम भी हो गया। अब कौन सी? 42,000 और 41, इसमें से कौन सी बड़ी है? 42,000 वाली, और इसके बाद 41,000 वाली, और इसके बाद ये एक ही संख्या रही है हमारे, तो ये आराम से हो जाएगा। इसी तरह हमें दो संख्याओं की पहले तुलना करनी है। जैसे देखो ये 81,000 है, 85, 86, 82,000, 81,000 है, तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 86,000 वाली। इसके बाद 85,000 वाली, इसके बाद 82,000 वाली। अब ये दोनों 81,000 वाली संख्या है, तो आप इसमें सैकड़े का अंक का मिलान करके तुलना करेंगे। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? 81,316, और इधर हो जाएगी 81,154। अतः आप आज स्थानीय मान, आरोही क्रम, अवरोही क्रम और उपयुक्त चिन्ह लगाना सीख गए हैं। और ये प्रश्न मैंने आपको 4, जैसे मैंने 4 प्रश्न समझे हैं वैसे ही 4 का एक एक उदाहरण आपको करने के लिए दिया है, जो आपको घर पर हल करना है। धन्यवाद।